नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले से जुड़े हुए हाई कोर्ट आर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। तो सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। उनसे संबंधित दो महत्वपूर्ण खबरों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे नवनियुक्त शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, और वहीं नवनियुक्त शिक्षकों को सैलरी कितनी और कब मिलेगी। यानी 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे भाई बहन 1 जुलाई को विद्यालय ज्वाइन किए हैं, उनकी सैलरी से संबंधित सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी चयनित भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें हमारे चयनित भाई बहन जिनको स्कूल में ज्वाइनिंग मिल गई है, वो भी काफी परेशान हैं और उनको लग रहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं और इसमें 12,460 शिक्षक भर्ती के नवनियुक्त शिक्षक साथियों को म्यूचुअल ट्रांसफर में शामिल किया जाएगा। तो ये दोस्तों आप सभी लोगों का बिल्कुल गलतफहमी है। आप सभी को म्यूचुअल ट्रांसफर में शामिल नहीं किया जाएगा और आप सभी को अभी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए मौका नहीं मिलेगा। यानी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की सेवा उसी स्थान पे करनी है जहां पर आपने ज्वाइनिंग करी, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष का सेवा वहां पर करनी है जहां पर आपने विद्यालय में ज्वाइनिंग की है। तो कुल मिलाकर के नवनियुक्त शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होगा, इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। तो म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर के जितने भी मैसेज इधर से उधर सोशल मीडिया पे आप सभी लोग शेयर कर रहे हैं और उसको लेकर के डिस्टर्ब है, तो उससे बिल्कुल दूरी बना लें। ये प्रक्रिया अभी आपके लिए नहीं है और इसको प्राप्त करने के लिए आपको अभी सेवा उसी विद्यालय में देनी है जहां पर आपने ज्वाइनिंग ली है। तो कुल मिलाकर के म्यूचुअल ट्रांसफर से संबंधित आप सभी की क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर दिया है। अब बात कर लेते हैं नवनियुक्त शिक्षकों को सैलरी कितनी और कब मिलेगी। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भाई बहन हमारे नौकरी पा गए हैं और विद्यालय में अध्यापक के रूप में पद ग्रहण कर लिया है, उन सभी की अब पहली क्वेरी ये है कि हमको पहली सैलरी कब मिलेगी और हमारी लोगों की मंथली सैलरी कितनी बनती है। तो इसको लेकर के पूरा जो समराइज डाटा हम आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप सभी के सारे क्वेश्चंस का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, हमने एक डाटा तैयार किया है 12,460 शिक्षक भर्ती में नवनियुक्त शिक्षकों की सैलरी से संबंधित, और इसमें सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, आप सभी लोग सहायक अध्यापक के रूप में विद्यालयों में नियुक्ति पाए हैं और आपको लेवल 6 के अंतर्गत काउंट किया जाता है और आपकी सैलरी का जो ग्रेड पे है वो 4,200 यानी 4,200 रुपए है, और आपका जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपए है, और बेसिक पे के हिसाब से 50% आपको डीए अर्थात महंगाई भत्ता मिलता है। तो महंगाई भत्ता आपका 35,400 के हिसाब से 50% निकालेंगे तो 17,700 बनेगा। इसके साथ साथ आप सभी को HRA यानी मकान किराया भत्ता भी मिलता है, और वो आपके नियुक्ति के स्थान के हिसाब से मिलता है। अगर आप ए क्लास सिटीज में नियुक्त हैं तो आपको 4,040 रुपये मकान किराया भत्ता मिलेगा। अगर आप बी क्लास सिटीज में नियुक्त हैं तो आपको 2,020 रुपये HRA मिलेगा। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति पाए हैं तो आपको 1,340 अर्थात 1,340 रुपये जो है HRA के रूप में मिलेगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती के जो हमारे नवनियुक्त साथी हैं, उन सभी को मोस्टली जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ज्वाइनिंग कराई गई है और इसलिए उनका HRA जो है वो 1,340 रुपये बनेगा। इस तरीके से आप सभी का बेसिक पे, डीए और HRA को मिलाकर के जो ग्रास सैलरी बनती है दोस्तों, वो ए क्लास सिटीज के लिए 57,140 रुपये बनेगी पर मंथ, और बी क्लास सिटीज के लिए 55,120 रुपये बनेगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त अध्यापकों की सैलरी जो है 54,440 रुपये बनती है। ये आपकी ग्रास सैलरी बनती है, इतनी आपको मिलेगी नहीं। इसमें कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, कुछ कटौतियां भी होती हैं, उन कटौतियों को करने के बाद आपको सैलरी प्राप्त होगी। तो चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी सैलरी को लेकर के।
तो यहाँ पे अब इसमें कटौती कौन सी होगी, तो एनपीएस डिडक्शन होगा आपकी ग्रॉस सैलरी में। जो आपकी सैलरी यहाँ पर बन रही है 12,460 शिक्षक भर्ती के मोस्टली जो नवनियुक्त शिक्षक है उनकी सैलरी ग्रॉस मंथली जो सैलरी बनेगी 54,440 रुपए। अब इसमें आपका एनपीएस डिडक्शन होगा, यानी न्यू पेंशन स्कीम के लिए पैसे कटेंगे जो आपको रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है उसके लिए। अब आपको बता दें एनपीएस आपकी किस तरीके से कटती है। तो एनपीएस आपके बेसिक पे और डीए को जोड़कर जो अमाउंट बनता है उसका 10% कटौती होती है। तो यहाँ पर आपका बेसिक पे 35,400 रुपये है और डीए आपका 17,700 रुपये है। इन दोनों को जोड़ लेंगे, उसके बाद इसका 10% जो बनेगा वो आपका एनपीएस के रूप में काटा जाएगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम देखें तो 53,100 रुपये बनता है, जिसका 10% अगर हम निकालेंगे तो 5310 रुपये, यानी पर मंथ आपकी जो ग्रास मंथली सैलरी है उसमें से 5310 रुपये एनपीएस के लिए काटे जाएंगे। और उसके बाद जो आपको हर महीने सैलरी मिलेगी वो कितनी रहेगी आपकी, तो आपकी ग्रास जो मंथली सैलरी थी उसमें से 5310 रुपये कट जाएंगे। और 5310 रुपये कटने के बाद में जो हमारे 12,460 शिक्षक भर्ती के साथी हैं जो एक क्लास सिटीज में ज्वाइनिंग पाए हैं उनको 51,830 रुपये पर मंथ मिलेगा, और जो बी क्लास सिटीज में ज्वाइनिंग पाए हैं उनको 49,810 रुपये मिलेगा पर मंथ, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति पाए हैं उनका जो पर मंथ सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 49,130 रुपये। तो कुल मिलाकर के फाइनली जो आप सभी की सैलरी मिलेगी पर मंथ वो इस तरीके से मिलेगी। ए क्लास सिटीज के लिए 51,830, बी क्लास सिटीज के लिए 49,810 और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49,130 रुपये पर मंथ सैलरी आपको आपके बैंक अकाउंट में मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सैलरी से संबंधित जो आपकी चीजें थी वो क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करते हैं। अब बात आती है कि सैलरी आप सभी को मिलेगी कब। आपने 1 जुलाई से ज्वाइन किया है तो क्या 1 अगस्त के बाद आपकी 1 महीने की सैलरी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी हमारे नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं उन सभी को पहली सैलरी तभी मिलेगी जब आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि जब आपकी मानव संपदा आईडी जो है वो पोर्टल पर अपडेट हो जाएगी, इसके साथ साथ आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी ये 3 प्रोसेस अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं तब आपको पहली सैलरी मिलेगी। और उम्मीद है कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जुलाई के 2nd वीक तक ऑफिशियल आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जिसकी जानकारी आप सभी को बीआरसी के माध्यम से मिलेगी। और आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आगे कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, और जहां से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं वो बीएसए अपने स्तर से जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर जुलाई में आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है तो आप सभी को अगस्त में सैलरी मिल सकती है, और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन में डिले हुआ तो आप सभी को पहली सैलरी सितंबर माह में देखने को मिलेगी। तो चीजें कुल मिलाकर के बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं। जितनी जल्दी विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आप सभी की पहली सैलरी आएगी। तो कुल मिलाकर के सैलरी से संबंधित चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। और अब आप सभी को बता दें जो मानव संपदा प्रपत्र है उसे आप सभी लोग यथाशीघ्र सावधानी पूर्वक भर के बीआरसी पर जमा कर दें, जिससे चीजें जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कंप्लीट की जा सके और आपको समय पर जो है वेतन मिल सके। तो पहली सैलरी का आप सभी को बेसब्री से इंतजार है और उसके लिए विभाग की तरफ से सारी कार्रवाइयां जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएं। और इसके लिए आप सभी लोग बीआरसी पर अपने शीर्षस्थ अधिकारियों से निवेदन कर सकते हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के क्या प्रोसेस है, कब तक शुरू होगा। आप एक निवेदन के रूप में अपने उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनके कान पर भी जुड़ेंगे और जो अगर डिले करना चाहते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपके मामले में तीव्रता दिखाएं और जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो। सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आप शिक्षण कार्य करते रहिए और वेतन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन ये चीजें कंप्लीट होने के बाद में ही मिलेगा। वहीं अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की तरफ से बड़ी अपडेट निकलकर जो सामने आ रही है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त पद बचे हैं उन पर थर्ड काउंसलिंग कराते हुए
अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से आज बड़ा प्रयास किया गया है और अभ्यर्थी जो है थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनकी तरफ से SCERT पहुंचकर बैनर के साथ में शांतिपूर्वक निवेदन के लिए सभी साथी बैठ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट, ये 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित साथी हैं जो थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द करा करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इनकी तरफ से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये SCERT पे सभी साथी बैठे हैं निवेदन करने के लिए। 12,460 शिक्षक भर्ती, बची हुई सीटों पर तीसरी काउंसलिंग के लिए शांतिपूर्वक निवेदन करने ये सभी साथी गए हुए हैं SCERT पर। यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से इन सभी लोगों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आप सभी को बता दें संख्या बल पर्याप्त नहीं है। थर्ड काउंसलिंग में 656 पद रिक्त हैं और कम से कम 500 की संख्या में अगर अभ्यर्थी पहुंचे तो यह निवेदन और बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि संख्या बल बहुत इफेक्ट डालता है किसी भी कार्य को जल्द से जल्द संपादित कराने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिया गया है और SCERT पर अधिकारियों से निवेदन जो है किया जा रहा है और इससे चीजें क्लियर होंगे कि थर्ड काउंसलिंग पर SCERT और बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का स्टैंड क्या है। और वो चीजें बिल्कुल क्लियर होने के बाद इन अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट की तरफ भी मूव ऑन किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी की गई, लेकिन सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्टैंड क्लियर हो जाए और SCERT के उच्च अधिकारी क्या चाहते हैं थर्ड काउंसलिंग को लेकर के, क्या उनकी मंशा है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद में आगे की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए अभ्यर्थियों की तरफ से कमर कस के तैयारी कर ली गई है और उसको आगे प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा, जिससे विभाग पर दबाव बने और जल्द से जल्द थर्ड काउंसलिंग को लेकर के फैसला लिया जाए। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि थर्ड काउंसलिंग के लिए सेवा में श्रीमान बेसिक शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश विषय 12,460 शिक्षक भर्ती में थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराने एवं दूसरी काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थियों को तीसरी काउंसलिंग में अवसर देने के संबंध में महोदय सबने निवेदन की 12,460 शिक्षक भर्ती, जिसका शासनादेश संख्या 11,921-22 ऑब्लिक 2016-17 है, जो कि 15 दिसंबर 2016 को जारी किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ के डबल बेंच के द्वारा पूरे 6470 पद भरे जाने हैं। तो आदेश है जिसमें उक्त भर्ती में ओपन टू ऑल के माध्यम से काउंसलिंग कराकर विद्यालय आवंटन 5856 पदों पर चयन हो चुका है। उक्त भर्ती में ये बचे हुए पद पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराकर पूरे पद यानी 6470 पद भरकर हम सभी बचे हुए अभ्यर्थियों का जो है भविष्य उज्जवल करें। अतः आपसे निवेदन है कि समस्त अभ्यर्थी जो दूसरी काउंसलिंग में वंचित अभ्यर्थी को बचे हुए पदों पर थर्ड काउंसलिंग ओपन टू ऑल कराकर चयन कराने की अति कृपा करें। तो इस तरीके से एक प्रार्थना पत्र भी तैयार किया गया है सचिव सर के नाम से। अब देखना यह है कि देर शाम तक क्या अभ्यर्थियों की तरफ से SCERT के शीर्ष अधिकारियों की मीटिंग होती है और क्या आश्वासन दिया जाता है। पूरे चांसेस यहाँ पर दोस्तों हैं कि जो थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं अभ्यर्थी उनको 100% आज बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आश्वासन मिलेगा और चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट में केस के और जो है डायरेक्ट की जाएंगी और कहा जाएगा कि मामले को लेकर के 28 अगस्त सुनवाई लगी है और उस सुनवाई से क्या डायरेक्शन निकलकर सामने आता है उसका इंतजार कीजिए। उसके अनुपालन में हम जल्द से जल्द कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मिलना तो चाहिए, अधिकारियों को आश्वासन ही मिले, लेकिन कोई चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि थर्ड काउंसलिंग पर इस विभाग का स्टैंड क्या है। ये चीजें क्लियर हो जाए जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें और थर्ड काउंसलिंग के लिए आगे प्रयास कर सकें, जिससे जल्द से जल्द विभाग इस पर उचित कार्रवाई करने के लिए तैयारी पूरी कर ले और सुप्रीम कोर्ट में जो 28 अगस्त को केस लिस्टेड है सुनवाई के लिए उसमें मजबूत पैरवी करे और उसी दिन डायरेक्शन ले ले थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के, जिससे जो अभ्यर्थी कुछ ही पॉइंट्स से जिनका चयन रुका है उनका भी चयन हो सके 12,460 शिक्षक भर्ती में। अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है और बहुत ही माइनर कारणों से होल्ड है। तो ऐसे अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी, सचिव सर, निदेशक सर, DG मैम हर जगह भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। जबकि पूर्व की भर्तियों में जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी थे उनके लिए अलग से आदेश जारी करते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट की गई, लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती में विभाग की तरफ से जानबूझकर डिले किया जा रहा है। और जब अभ्यर्थी पहुंचते हैं और मुलाकात करते हैं शीर्ष अधिकारियों से तो वहां पर चीजें होती हैं कि 28 तारीख को मामला लगा हुआ है सुनवाई के लिए। अब देखते हैं 28 तारीख को क्या आदेश आता है। दोस्तों 100 बार बता चुके हैं, होल्ड पर मामला जो है कोर्ट से कोई मैटर ही नहीं है। होल्ड आपका अलग मैटर है
और वहां पर चीजें अलग हैं, तो होल्ड वाले अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से राहत देनी चाहिए, एक आदेश जारी करना चाहिए। लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब लखनऊ या प्रयागराज जाने की बात आती है तो घर से नहीं निकल पाते हैं, सोशल मीडिया पर आपको नियुक्ति पत्र रिलीज कराना है, तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों। सोशल मीडिया की एकजुटता के साथ साथ धरातल पर एकजुट होकर के प्रयास करना होगा। अगर आपको एससीईआरटी जाना है तो केवल भदोही जनपद के 10 से 20 साथी पहुंच जाते हैं, यानी जनपदों से 1-2 साथी पहुंच जाते हैं। जब आप सैकड़ों की संख्या में हैं, तो आप दहाई की संख्या में जब आप अपने को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या उसका प्रभाव पड़ेगा बेसिक शिक्षा विभाग पर, जो आपकी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए तत्परता दिखाए। तो पहली बात है कि नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी अगर चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र रिलीज हो और उनके भी स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया विभाग पूरी करे, तो इसके लिए आप सभी को सोशल मीडिया से प्रयास नहीं करना है, केवल और केवल घरों से निकलना है, संगठित होकर के अपनी 100% प्रेजेंटी आप दीजिए, चाहे एससीईआरटी दीजिए, चाहे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज दीजिए, क्योंकि आपकी संख्या ही आप सभी के स्कूल आवंटन का राह खोल सकती है, आपके नियुक्ति पत्र रिलीज करा सकती है। और अगर आप इसी तरीके से 10-20 की संख्या में जाएंगे तो आप चाहे जहां जाएं, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए अभी भी समय है, अगर आपको नौकरी चाहिए 12,460 शिक्षक भर्ती में, तो आप घरों से निकलें और मैक्सिमम संख्या अपनी रिप्रेजेंट करें, और उसका परिणाम आप सभी को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। और वहीं आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी हैं, आपने एससीईआरटी पर आकर के कई बार प्रयास कर लिया है, एक बार आपको स्पेशली सचिव सर से प्रयागराज पहुंचकर मुलाकात करनी चाहिए। और सचिव सर बृहस्पतिवार से शनिवार के बीच में आपको प्रयागराज मिलेंगे, वहां अलग से उनसे मुलाकात करिए, क्योंकि यहां पर आप सभी लोगों को बता दें, प्रताप सिंह बघेल सर के डायरेक्शन में ही चीजें भर्ती में आगे बढ़ रही हैं। तो सचिव सर उनके समक्ष जो है कोई विस्तृत चीजें और क्लियर चीजें आप सभी को नहीं बता पाते हैं, तो इसलिए अलग से सचिव सर से मुलाकात करें, अपनी बातों को रखें। हालांकि अब जब थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थी जो है एससीईआरटी पर बैठ गए हैं अपने निवेदन करने के लिए, और उसको देखकर कहीं ना कहीं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मन में भी एक जिज्ञासा अपने अंदर जागरूक होती नजर आ रही है, और उनकी भी तैयारी अब नजर आने लगी है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की तरफ से बड़ी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर पोस्टिंग प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित होल्ड अभ्यर्थी आपसे निवेदन करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, माननीय शिक्षा निदेशक सर से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों के साथ न्याय कर नियुक्ति पत्र व विद्यालय आवंटन हेतु आदेशित करें। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप सभी लोग देख सकते हैं, होल्ड अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी तैयारी कर ली गई है। और अब आप सभी को बता दें, 8 जुलाई से अभ्यर्थियों की तरफ से हर जगह अपने नियुक्ति पत्र रिलीज कराने को लेकर के प्रयास किया जाएगा। और आप सभी साथियों को बता दें, अब पूरी तैयारी के साथ आप निकलें और जम जाएं जहां पर आपको जमना है, चाहे एससीईआरटी जमना हो, चाहे प्रयागराज जमना हो। एससीईआरटी ज्यादा बेहतर प्लेस है, क्योंकि यहां पर तीनों बड़े अधिकारी आपको मिलेंगे और सरकार के बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात कर सकते हैं आप समय पड़ने पर। तो इसलिए एससीईआरटी एक बेहतर प्लेस रहेगा, और वहां पर जमकर बैठ जाइए अपनी फुल संख्या के साथ, और तब तक वहां से ना हिलें जब तक आपके लिए आदेश न जारी कर दे बेसिक शिक्षा विभाग कि इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रिलीज करते हुए स्कूल आवंटन का प्रोसेस आगे बढ़ाया जाए, तब तक आपको वहां से नहीं हिलना डुलना है। तो कुल मिलाकर के 8 तारीख से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया। अभ्यर्थियों की तरफ से निवेदन करेंगे कि सभी साथी जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड है, कारण कोई भी हो, कारण को आपको नहीं देखना है, आपको एससीईआरटी या प्रयागराज जहां भी बैठना है बैठ जाइए अपने शांतिपूर्ण निवेदन के लिए। और जैसे ही आप सभी लोगों की संख्या अधिक से अधिक पहुंचेगी, फिर आपकी सफलता की राहें खुलेंगी, और जरूर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा आप सभी के नियुक्ति पत्र रिलीज करने और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को संपादित करने को लेकर के। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रक्रियाएं जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही, केवल और केवल थर्ड काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से। हालांकि थर्ड काउंसलिंग में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है, लेकिन नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के मामले में किसी भी कोर्ट के आदेश का कोई इंतजार नहीं है। इसमें सचिव सर एक विस्तृत आदेश जारी करते हुए आप सभी के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को संपादित कर सकते हैं। अब आप सभी को बता दें, एक बेहतर समय है। हमने जो बताया था कि चयनितों के ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद जी जान लगा दीजिए, तो अब जी जान लगाने का समय आ चुका है और जुट जाइए, चाहे थर्ड काउंसलिंग वाले हों, चाहे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हों, क्योंकि अगर आप अभी अपना प्रयास नहीं करें तो फिर आप भूल जाइए और चीजें बहुत विपरीत होती जाएंगी, खासकर नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो चीजें बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ रही, बस आपका प्रयास 100% नहीं हो पा रहा है।
ऐसे में चीज़ें आप सभी को थोड़ा क्रिटिकल लग रही, लेकिन चीज़ें आप सभी लोगों के लिए जल्द ही सही होंगी। बस आप सही समय पर सही मात्रा में प्रयास कर दीजिए, बस आपका काम बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट में रिजर्व आर्डर से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में आदेश रिजर्व हुए 3 महीने का समय लगभग बीता जा रहा है और अभी हाई कोर्ट की तरफ से आर्डर डिलीवर को लेकर के ना तो काज लिस्ट जारी की गई, ना ही कोई केस स्टेटस निकलकर सामने आया है कि कब हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में रिजर्व आर्डर डिलीवर किया जाएगा। वहीं अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि जुलाई के 3rd वीक तक 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले को लेकर के हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में रिजर्व आर्डर डिलीवर किया जा सकता है और जैसे ही आर्डर डिलीवर होगा, अगर सरकार उस पर नियुक्ति प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कैपेबल होगा और बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश जो है नियुक्ति करने लायक लगेगा तो जुलाई माह में प्रोसेस आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में रिजर्व आर्डर का डिलीवर होना। जब तक आर्डर डिलीवर नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस इसमें आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि अब 69,000 शिक्षक भर्ती अपने अंतिम चरण में है और यहां से कोर्ट आदेश आने के बाद इसे संबंधित मामलों को निस्तारण करने के लिए सरकार और विभाग की जो उत्कंठा है वो नजर आने लगी है और अब विभाग और सरकार भी चाहता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से संबंधित विसंगतियों को दूर करते हुए मामला निस्तारित किया जाए, क्योंकि सहयोग की जो सरकार की प्रमुख सहयोगी पार्टी है उसकी तरफ से सरकार पर दबाव बनाने का अब लगातार प्रयास किया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की विसंगतियों को दूर करते हुए मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। और इसी तरीके से अगर दबाव बनाने का प्रयास आगे भी अनुप्रिया पटेल मैम की तरफ से जारी रहा तो आपको बता दें चीजें विभाग और सरकार को टैकल करनी पड़ेंगी और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित मुद्दों को निस्तारित करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।